आइए आज के इस तज्जिए में उस खजाने का जायजा लेते हैं जो हाल ही में दुनिया के सामने लाया गया है। मैं बात कर रही हूँ 2026 के परस्यूअर आर्काइव की, जो अब मुकम्मल तौर पर डीक्लासिफाई हो चुका है। हम किसी अफसाने पर नहीं बल्कि इन गैर मामूली वाक़यात के बिल्कुल कच्चे और रॉ डेटा पर बात करेंगे, ताकि हकीकत खुद अपनी कहानी सुनाए। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के इस हैरत अंगेज सफ़र का आगाज़ करते हैं। सोचिए, दहाइयों तक जिस सच्चाई पर टॉप सीक्रेट की मोहरें लगती रहीं और जिसे काली स्याही से छुपा कर रखा गया, उस पर अचानक बात होना शुरू हो जाए। पहले इन वाक़यात का जिक्र करना एक मजाक समझा जाता था, लेकिन हाल ही में एक ऐसी तारीखी तब्दीली आई है जिसने बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक ऐसी खामोशी टूट चुकी है जो बरसों से इस मौजू पर तारी थी। और ये सब कब हुआ? 8 मई 2026 को एक बराह रास्त सदारती हुक्म आता है जिसमें मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी यानी मुकम्मल शफाफियत की बात की जाती है। इस हुक्म के बाद पेंटागन ने PURSU आर्काइव लॉन्च कर दिया। ये अपनी नौयत का पहला सरकारी और सबसे बड़ा ऐलान था जिसने उन तमाम UAP फाइल्स को दुनिया के सामने रख दिया जो हमेशा से खुफिया थीं। ये वाकई किसी धमाके से कम नहीं था। अगर हम इस ऐलान के पैमाने की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। ठीक 162 डॉक्यूमेंट्स आवाम के हवाले किए गए हैं, और ध्यान रहे, इनमें कोई बनावटी कहानियां शामिल नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं असल रेडार डेटा की, FBI के इंतहाई संजीदा मेमोज की और नासा के उन असली ट्रांसक्रिप्ट्स की जिन्हें इससे पहले कभी किसी आम इंसान ने नहीं देखा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रिकॉर्ड्स किसी एक आइसोलेटेड वाक़े तक महदूद नहीं। 1940 की दहाई की इब्तिदाई फाइल्स से लेकर सीधा 2025 के ताज़ा तरीन इनकाउंटर्स तक का मुकम्मल हिसाब इसमें मौजूद है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये एनोमलस फिनोमेना कोई नया सिलसिला नहीं है, बल्कि ये कई दहाइयों से हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन महसूस वाक़यात पर नज़र डालते हैं जो खुद फ़ौजी अहलकारों और अजीम खलानवर्दों ने अपनी ड्यूटी के दौरान रिपोर्ट किए थे। ये वो हैरत अंगेज़ इनकाउंटर्स हैं जिन्हें अब बाकायदा सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। इनमें कुछ वाक़यात तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मिसाल के तौर पर 1960 की दहाई में बज़ ऑल्ड्रिन का चांद की सतह के करीब बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट्स देखना इस डेटा में दर्ज है। फिर 2022 में ईस्ट चाइना सी के ऊपर एक बहुत बड़े फुटबॉल की शक्ल वाले अनोमली का सामना हुआ, एक ऐसी चीज़ जो इंसानी टेक्नोलॉजी की समझ से बिल्कुल बाहर लगती थी। और अगर हम 2020 से 2024 की बात करें तो इराक, सीरिया और UAE के जंगी इलाकों में फ़ौजी पायलट्स ने अजीबोगरीब हरकत करते मेटालिक डॉट्स और इंतहाई गर्म सफ़ेद गोलों को मुसलसल रिपोर्ट किया। ये फाइल्स बिल्कुल हैरानकुन है। अब यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ नोट करने वाली है। वक्त के साथ सिर्फ शवाहिद ही नहीं बदले, बल्कि हुकूमत का लहजा और उनकी इस्तिलाहात भी पूरी तरह से तब्दील हो चुकी हैं। इन वाक़यात को बयान करने का सरकारी तरीका अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। ये फ़र्क आसानी से महसूस किया जा सकता है। याद है जब हर अजीब वाक़े को मामूली वेदर बलून कहकर टाल दिया जाता था? वो सिलसिला अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पुरानी और टालमटोल वाली ज़ुबान की जगह अब नए और संजीदा अल्फाज ने ले ली है। हुकूमत अब बाकायदा तौर पर इन वाक़यात को अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना यानी UAP कहती है, और आवाम के सामने इनका रॉ डेटा मनोअन पेश कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस नए डेटा में से एक इंतहाई दिलचस्प तफसील 2023 की एजियन सी रिपोर्ट से मिलती है। इसमें एक UAP को इंतहाई तेज़ रफ्तारी पर बिल्कुल 90 डिग्री के नामुमकिन टर्न्स लेते हुए बयान किया गया है। ज़रा सोचिए, हवा में इस रफ्तार पर राइट एंगल टर्न लेना, ये बात कोई मामूली आदात और शुमार नहीं है। अगर हम इसे अपनी मालूम फिज़िक्स के मुताबिक समझें तो 90 डिग्री का तेज़ रफ्तार टर्न किसी भी जदीद इंसानी एयरक्राफ्ट को हवा में ही चोट टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन चश्मदीद गवाहों के बयानात पर मबनी FBI के जो कंपोजिट स्केचेस सामने आए हैं, वो बिल्कुल इन्हीं फिज़िक्स को मात देने वाले क्राफ्ट्स की निशानदही करते हैं। इन्हें सुपर हॉट ग्लोइंग ऑर्ब्स यानी शोले की तरह दहकते हुए गोलों के तौर पर बयान किया गया है, जिनसे रोशनी की सीधी लकीरें निकलती हैं। मतलब जो इंसानी आँख देख रही है, रडार बिल्कुल वही रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन ठहरिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारा ये तज्जिया अब उस कशमकश की तरफ बढ़ता है जो मौजूदा इंतज़ामिया की दावा करदा शफ़ाफ़ियत और उन लोगों के दरमियान चल रही है जिनका मानना है कि असल और सबसे अहम सबूत तो अब भी छुपा कर रखे गए हैं।
سیکریٹری آف وار پیٹ ہیڈسیت نے واضح طور پر کہا کہ اس ریلیز کے ذریعے انتظامیہ کا مقصد عوام کو واضح را ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کھلے عام تسلیم کیا کہ ان فائلز نے لمبے عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود جسٹیفائیڈ اسپیکولیشن یعنی جائز قیاسہ آرائیوں کو ہوا دی ہے۔ ہم یہاں کسی ایک فریق کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ اس پوری صورتحال کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم شواہد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں تو ایک طرف ہمیں یہ نیا اور شفاف ریلیز 01 ملتا ہے جس میں ڈی کلاسیفائیڈ ریڈار رپورٹس اور میموز موجود ہیں، مگر دوسری طرف ڈیوڈ گرش جیسے مشہور وسل بلوئرز ہیں جن کے دعوے بالکل مختلف ہیں۔ ان کا مسلسل یہ اصرار ہے کہ نان ہیومن بایولوجکس یعنی غیر انسانی حیات کے قطعی ثبوت اب بھی ایسے انتہائی خفیہ پروگرامز کا حصہ ہیں جنہیں اس ریلیز میں بالکل شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تضاد اپنے آپ میں کافی عجیب ہے۔ پینٹاگن نے یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید فائلز آہستہ آہستہ ریلیز کی جائیں گی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ خلا میں نظر آنے والے ان انجان آبجیکٹس اور ہمارے شہروں کے اوپر منڈلاتے ان انوکھے ڈاٹس کا معاملہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوا۔ اصل میں دیکھا جائے تو سچائی کی یہ تلاش تو بس ابھی شروع ہوئی ہے اور پکچر ابھی باقی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جب ہم ان تمام سرکاری ڈاکیومنٹس اور تسلیم شدہ واقعات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ایک آخری اور شاید انسانیت کا سب سے بڑا سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے، کیا ہم اس کائنات میں واقعی اکیلے ہیں یا پھر یہ سب آخر کیا ہے؟ سوچئے ضرور۔